हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। जितने भी अभ्यर्थी प्री डीएड प्रवेश परीक्षा दिए हैं उन सभी के लिए अपडेट आ चुका है। तो आज हम जानेंगे प्री डीएड इंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट कब जारी होगा, साथ ही जो मॉडल आंसर की जारी हुआ है उसमें कितने प्रश्न विलोपित हो रहे हैं और कितने कितने परसेंटेज वालों को कॉलेज मिलने का चांस है और लगभग कट ऑफ कितना जाएगा। पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको चले आना है छत्तीसगढ़ व्यापम के ऑफिशियली साइट पर। तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल में कोई से भी एक ब्राउजर ओपन करना है, फिर यहाँ पर सर्च करना है CG व्यापम और आपके सामने अगला जो पेज है कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आएगा। तो आपको नीचे की ओर आना है और फर्स्ट नंबर पे व्यापम cgstate.gov.in का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इसी पे क्लिक कर देना है और दोस्तों आप पहुंच जाएंगे छत्तीसगढ़ व्यापम के ऑफिशियली साइट पर, जिसका अब नाम बदलकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जितने भी छात्र जो है वो मॉडल आंसर की में दावा आपत्ति किए हैं और कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किए हैं। तो आज हम जानने वाले हैं फाइनली कितने क्वेश्चन विलोपित हो रहे हैं और जो रिजल्ट डेट है वो कब तक का है, क्योंकि जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उसमें भी भाग लेना है और जो कॉलेज हैं उनका भी एडमिशन हो चुका है। जैसे कुछ ITI करने जा रहे हैं या कुछ और अदर कोर्स करने जा रहे हैं, तो उन सभी से पहले ये पता होना चाहिए कि आपका नंबर कितना आ रहा है। तो दोस्तों चलिए आज हम एक एक करके सभी जानकारी देते हैं। और यहाँ से नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे प्री डीएलएड का जो मॉडल आंसर की है वो जारी हुआ है, जिसमें बहुत सारे छात्र थे उन्होंने दावा आपत्ति भी किए हैं और कुछ ने दावा आपत्ति नहीं किए। तो दावा आपत्ति के पश्चात कितने क्वेश्चन विलोपित हो सकते हैं उनकी भी जानकारी हम देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट कब तक जारी होगा। तो हम आपको कंफर्म डेट नहीं बता रहे हैं, सिर्फ एक एक्सपेक्टेड डेट बता रहे हैं। आमतौर पर व्यापम की ओर से जो रिजल्ट जारी होता है वो 30 से लेकर 35 दिनों के अंदर जारी होता है। तो आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो 4 जून को लगभग सभी परीक्षा केंद्रों में हुआ था। तो 4 जून को आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो इस तरह देखा जाए तो 30 से 35 दिनों के अंदर इस जुलाई के लास्ट वीक तक आप सभी का रिजल्ट आने का पूर्ण चांस है। लेकिन दोस्तों ये हम नहीं कह सकते हैं कि जो है वो जुलाई के पहले, जैसे कि 4 जून को हुआ था तो इस 4 जून के अंदर सभी का रिजल्ट आ जाना चाहिए था। लेकिन दोस्तों आपका जो रिजल्ट है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में आने की संभावना है, यानी कि जून के अंत तक लगभग चांस है, लेकिन चांस बहुत कम बढ़ रहा है। जुलाई के पहले वीक तक आने की पूरी संभावना है, क्योंकि अगर हम व्यापम के डेट के अनुसार देखें तो 4 जून में अगर हम करें 30 से 35 दिनों का एक टाइम रेंज फिक्स करें तो जो है वो आपका जुलाई के पहले सप्ताह में आने की पूरी संभावना है। हालांकि दोस्तों इससे पहले भी आ सकते हैं, लेकिन अगर हम एक व्यापम के डेट के अनुसार देखें तो जो आपका रिजल्ट है प्री डीएड का वो लगभग जुलाई के पहले सप्ताह में आने की पूरी संभावना है। बाकी जैसे ही कुछ भी या फिर जून में ही आता है या जुलाई के पहले ही जारी होता है तो आपको हमारे चैनल के द्वारा और भी नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम दिया जाएगा। बाकी एक एक्सपेक्टेड डेट जो रहने वाला है वो आपका जुलाई के पहले दूसरे सप्ताह में या जून के आपको अंतिम सप्ताह में जो रिजल्ट है देखने को मिलेगा। लेकिन अब ये बात आती है कि आखिर कितने क्वेश्चन जो है वो विलोपित हो रहे हैं। तो जो क्वेश्चन जो है विलोपित हो रहे हैं उन सभी का जो फोटो है वो हमने आपको व्हाट्सएप में दे दिए हैं, जिसकी लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहीं पर ही आप सभी को जो क्वेश्चन है कितने क्वेश्चन विलोपित हो रहे हैं टोटल सभी का फोटो देखने को मिल जाएगा। हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन विलोपित नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो विलोपित होने के जो चांस है वो पूर्ण है। बाकी कुछ भी जो अपडेट है वो आपको ऑफिशियली व्यापम की ओर से जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, फाइनल मॉडल आंसर की है, वो जारी होने के पश्चात ही पता चलेगा। हम जो बता रहे हैं वो आपको सिर्फ एक्सपेक्ट मान के चलना है। अब चलिए बताते हैं कि संभावित कट ऑफ कितना कितना जा सकते हैं, यानी कि अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सरकारी और प्राइवेट दोनों कॉलेजों के लिए कितना कितना रहना चाहिए। तो दोस्तों आप मान के चलिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो आपका सामान्य कैटेगरी के अनुसार कट ऑफ होना चाहिए वो लगभग 75 से 80 होना चाहिए। बाकी ये जो बता रहे हैं वो आपको सिर्फ एक्सपेक्ट मानना है। जब व्यापम की ओर से फाइनल रिजल्ट जारी होगा, मेरिट लिस्ट आएगा तो सिर्फ प्रमाणिक मानना, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि कैसे कैसे जो है हो सकता है। और यदि आप ओबीसी के लिए हैं और मान लीजिए अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो करीबन जो है 70 से 75 नंबर आपको लाना पड़ेगा। और यदि आप एसटी या एससी कैटेगरी से हैं तो आपको लगभग 65 से 70 और एसटी वालों के लिए 60 से 65 के बीच में अगर होगा तो दोस्तों आपको बड़ी आसानी से एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज जो है मिलने का चांस पूर्ण है। लेकिन वहीं अगर आप प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए सामान्य वर्गों के लिए 65 से 70 में भी उनको कॉलेज जो है मिल जाएगा प्राइवेट। और बात करें ओबीसी वालों के लिए तो 60 से 65 आ रहा है तो आपको बड़ी आसानी से जो प्राइवेट कॉलेज है मिल जाएगा। हालांकि ओबीसी वालों के लिए 40, 45 से 50 और 55 से 60 में भी मिल सकते हैं, लेकिन
हम मान के चलिए कि संभव जो है वो आपको 60 से 65 में मिल ही जाएगा। लेकिन बात करें वहीं एससी या एसटी वालों के लिए तो 50-55, 40-45 अगर होगा तो दोनों ही वालों के लिए जो है वो लगभग समान होने वाला है। अगर आपका नंबर जो है 50 के लगभग है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो प्राइवेट करना नहीं चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर फीस ज़्यादा लगता है। तो आप सभी के लिए एक और मौका है कि अगर आपका जो रिजल्ट है लगभग उनमें नंबर कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं, चाहे आप एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो, तो आपको बड़ी आसानी से जो है वो एक अच्छा सा गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का जो चांस है बन सकता है। बाकी अगर आपको ये पता नहीं है कि कहाँ कितने गवर्नमेंट कॉलेज है, उनमें सीट कितना है, कौन सी कैटेगरियों के लिए कितना है, अगर आप ये भी जानना चाहते हैं, अगर आपको पता नहीं है तो ऑफिशियली इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। आप हमें कमेंट में बताइए कि इस पर आपको फुल वीडियो चाहिए। बाकी जो कट ऑफ है दोस्तों इसी के अनुसार जाने की पूरी संभावना है, लेकिन हम कंफर्म नहीं कह सकते कि इसी के अनुसार जारी होगा क्योंकि अभी व्यापम की ओर से फाइनल मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुआ। ये बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि कैसा जाएगा, तो उसी को लेकर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जहाँ आप संभव मान के चलिए ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलने वाले हैं। बाकी दोस्तों कुछ भी अपडेट जारी होता है, रिजल्ट जारी होता है तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको टाइम टाइम जो है अपडेट देते रहेंगे। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हुए हैं तो रख लीजिएगा इसी तरह का अपडेट पाने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।